अच्छा जी, आज की क्लास में जो हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सर काम है हमारा एजिंग मेथड का। मैं पहले यहाँ से स्टार्ट लूँ, फिर मैं आपको बात सुनाऊँ। मेहनत किया करो यार सब लोग, मेहनत किया करो, वरना मेरी तरह के लोग आपको सिर्फ दुनिया में कहानियां सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे बैठ के। कुर्सी पे बैठना है ना, मेहनत करो। मेहनत करो भाई, पाकिस्तान से भागने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। दो दो चार करोड़ लोगों को दुनिया थोड़ी एक्सेप्ट करेगी, काबिल लोगों को करेगी। पाकिस्तान से जाना भी चाहते हो ना तो मेहनत करो। सर यहाँ देखिए, क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, इसको जरा पढ़ते हैं, फिर एजिंग मेथड पे आते हैं। आपने हेडिंग डाली हुई लास्ट क्लास में। चलें सर, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सर सबसे पहली कहानी ये, द बैलेंस शीट एज एट 31st May 2007 of Forest Traders Limited included a provision for doubtful debt of 2300. आगे लिखा हुआ, the company's account for the year ended 31st May 2008 are now being prepared. The company's policy now is to relate the provision for doubtful debt to the age debts of outstanding. The debt outstanding at 31st May 2008 and the required provision for the doubtful debts are as follows. सर यहाँ देखें सामने, डेट्स आउटस्टैंडिंग गिवन है 1 मंथ तक के, फिर उनके ऊपर अमाउंट गिवन है, फिर उनके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। जो 1 महीने से लेके 2 महीने तक वाले हैं, यानी 10,000 से लेके 10,000 तक का अमाउंट जिनके पास है, उनके ऊपर 2% प्रोविजन चार्ज करना है। फिर 2 to 3 मंथ्स वाले 8,000 के, उन पे 4% है। 3 मंथ्स वाले जो है उन पे 3,000 पे 5% है। सुनिए सर, ये क्या किस्सा है। जो कस्टमर नहीं, ये वाले अभी बुक नहीं, जो नोटबुक चाहिए, जो कस्टमर जितना पुराना हो उस पर उतना ज्यादा चांस होगा कि वो रिकवरेबल हो जाए। और ये बात समझ में, जब हम ये कहेंगे कि चांसेस बढ़ रहे हैं और वो अमाउंट जो हमें रिकवर करना है वो ज्यादा हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि सर जितने ज्यादा पुराने रिसीबल्स हो जाएंगे उनको उतना ज्यादा डाउट बढ़ा के दो। और ये बात समझ में, रादर देन मैं बोलूं मैंने इन शाल को गुड्स बेचे कल क्रेडिट पे कल, और मैं आज बोल दूं यार मुझे लगता है 10% ये पैसे नहीं देगा, ये तो इसके साथ गलत किया मैंने। मुझे करना ये चाहिए, अगर ये 2 महीने पहले मुझसे गुड्स खरीद के गया और अब तक पैसे नहीं दे रहा, तो मुझे इस पे डाउट बढ़ना चाहिए। और ये बात समझ में, ये थ्योरी जब हमने अप्लाई की तो हमें पता चला सर एस्टिमेटेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का तरीका एक ये निकला, एक मेथड ये निकला कि जो जितना पुराना डेटर है उस पर उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अप्लाई की जाए। और ये बात समझ में, ये मेथड अब आपके सामने है। अगर आप फिगर्स को गौर से देख लीजिए एक बार। ओपनिंग वैल्यू दोबारा पढ़ के बताऊं आपको। सर ओपनिंग वैल्यू देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ओपनिंग वैल्यू ये गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 2300। ये वैल्यूज देख लीजिए, 1 मंथ 24,000 1%, 1 to 2 months 10,000 2%, 2 to 3 months। सर अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ के जहां मैंने आपकी हेडिंग डलवाई थी, मैं यहाँ लिखता हूँ सर, सबसे पहले तो यहाँ कोने पे एक हेडिंग डाल दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रॉट डाउन बैलेंस इक्वल्स टू 2300। सर यहाँ मेंशन कर लीजिए, यहां से तो कम से कम स्टार्ट लें। फिर सर, फिर आपके पास डेट्स आउटस्टैंडिंग, मैंने यहाँ लिखा सर आपके पास यहाँ आ जाएगा डेट्स आउटस्टैंडिंग, और डेट्स आउटस्टैंडिंग के बाद सर आपके पास यहाँ आएगा एक अमाउंट। फिर क्या था मुस्तफा इसके अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की क्या आएगा सर, परसेंटेज, और फिर आएगा सबसे लास्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट मल्टीप्लाई करके। तो सर आप इन सबको यहां पर मेंशन करेंगे। डन। अब सुनिए सर, किसी को याद है सर अप टू 1 मंथ क्या वैल्यू थी, 24,000 पहले वाले पे 24,000 था। परसेंटेज कितनी थी सर, 1%। और सर टोटल अमाउंट इसका अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 240। फिर सर 1 मंथ टू इंशाल 1 मंथ टू 2 मंथ्स, यहां तक की बात थी, उस पर कितना अमाउंट था सर, 10,000। 10,000 पे सर आप कितने परसेंट चार्ज करेंगे सर, 10,000 पे आप चार्ज करेंगे सर 2%। तो सर इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 200। मेंशन कर लीजिए। सर इसका अमाउंट आपके पास आ जाएगा इसके अंदर 200। फिर सर आपके पास नेक्स्ट आएगा 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स। सर वैल्यू चेक कीजिएगा, क्वेश्चन में आपके पास सर वैल्यू गिवन है इसके अंदर 8,000, और उस पर कितने परसेंट सर अप्लाई करना है आपको, 4%। सर मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास वैल्यू आएगी 8,000, उस पर PFDD कितने परसेंट चार्ज करेंगे सर, 4%। तो सर 8,000 का 4% अप्लाई कर दीजिए। सर आंसर चेक कीजिए आपके पास कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है सर आपके पास इसमें 3
20। फिर सर लास्ट 3 months ऑनवर्ड्स, 3 months ऑनवर्ड्स, अब इस पे आ जाए सर, क्या अमाउंट है सर 3000। सर 3000 पे कितने परसेंट चार्ज करेंगे? 5% चार्ज करेंगे सर। 3000 का 5% सर कितना अमाउंट बनेगा आपके लिए? 150। सर दो कॉलम्स का टोटल निकालेंगे आप, एक अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट का, सर यहां देखें ये क्या है आपके लिए, ये आ गया आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट, इसका टोटल निकालेंगे, और एक आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टोटल निकालेंगे। इन दोनों का टोटल निकालेंगे आप। क्या आंसर आ रहा है सर? 45,000। इसका आंसर आएगा सर आपके पास 45,000। और दूसरे वाले का आंसर निकालेंगे तो सर इसका आंसर आपके पास कितना आएगा? 910। तो सर ये आपके लिए एजिंग मेथड है, और एजिंग मेथड के अंदर सर आपके पास ये आपके पास सर इसका डेटा निकल के आया। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आपके पास ये डेटा बना, आपने एजिंग मेथड के थ्रू वैल्यूज जो है वो निकालनी। डन। फर्क मुनीब ये है कि ना, यहाँ जो चीज़ जितनी पुरानी है, जो डेटर जितना पुराना है, हमने उस पर उतनी ज़्यादा परसेंटेज लगाई है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम सबके ऊपर एक ही परसेंटेज लगाते थे, सही है मुनीब? अब यहाँ पे हमने ना बेटा हर किसी के ऊपर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ देयर, लाइक या कहना चाहिए द डेट आउटस्टैंडिंग पीरियड, उसके हिसाब से हमने लगाई है सर इस पर। आई मुनीब बात समझ में? मुनीब तुम अगर माइक खोल के बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो। डन, ओके। सर अब देखें मेरी बात सुने सर, इसी के साथ साथ अब आप एक अकाउंट बनाएंगे। आप अकाउंट आपके पास आएगा सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। सर मैं यहाँ आऊँगा, मैंने सर यहाँ पे टी अकाउंट ड्रॉ किया, एक टी अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए सर मेरे साथ साथ। सर आप कहेंगे सर पीएफडी के अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई, नहीं सर, पीएफडी के अकाउंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई। सर डिक्रीज कैसे कर गई? अब यहाँ देखिएगा कहाँ है बैलेंस सीडी। सर ये जो 910 आपने लिखा है ना, इससे पहले लिख लीजिए सर, ये भी बैलेंस सीडी है और ये भी बैलेंस सीडी है, ये 45,000, ये दोनों बैलेंस सीडी है। मैंने मार्क किए दोनों जगह पे, ये दोनों बैलेंस सीडी है। सर मैंने यहाँ पे मेंशन किया सर, मैंने टी अकाउंट बनाऊंगा सर मैं, वो क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, सही है ना? याद है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट? सर उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस इंशाल किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड पे। सर क्या अमाउंट लिखूंगा सर मैं यहाँ पे आगे? मुस्तफा 2300, ये क्वेश्चन में गिवन है। सर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आगे? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी की वैल्यू कितनी आएगी सर मेरे पास? सर 910। सर जवाब दीजिए, 910 का मतलब सर ये अमाउंट मेरे पास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हो गया। सर डिक्रीज हो गया तो सर मैं इस तरफ यहाँ आके मेंशन करूंगा इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, और सर इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू सर मैं यहाँ के कितनी लिखूंगा सर? 1390। सर ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इज इट? क्वेश्चन में लिखा हुआ 2300। सर ये वैल्यू आ गई आपके सामने। डन। अब जरा एक पहले बेसिक सा पास पेपर का सवाल, मैं आपको वो जो ए लेवल्स वाले डायरेक्ट सवाल है वहां नहीं लेके जा रहा, पहले एक बेसिक सा सवाल ताकि आपको पहले बात समझ में आए, और फिर एक एडवांस लेवल का सवाल। दोनों सवाल पहले अभी करते हैं, फिर तीसरी चीज पास पेपर्स पे आते हैं। और वो सवाल मैंने यूजुअली किसी कॉलेज वॉलेज में नहीं कराया होता, या नहीं कराऊंगा भी, मुश्किल है कराऊं। देखता हूँ जहाँ बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो आपकी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कर लिया? डन, यहाँ तक बात समझ में आई? सर पहले तो इस क्वेश्चन को ना कंप्लीट करते वक्त एक काम कर लिया ना सबने कॉपी? सर सुने, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते वक्त एक काम तो सर यहाँ कंप्लीट करें, और वो ये कि सर इसका एक्सट्रैक्ट तो बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट बनाए बगैर बात तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। सर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले सर यहाँ के मेंशन करेंगे कि आपके पास एक टी अकाउंट, एक आपके पास एक अकाउंट बनेगा किसका? इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे आप। दूसरी आप किसकी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बनाएंगे सर आप एक्सट्रैक्ट। सर लेस करूंगा मैं इसके अंदर से, बैड डेट का कोई जिक्र तो है नहीं, तो सर सिर्फ यहाँ के क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का? 1390। डिक्रीज इंक्रीज? हाँ क्या सर? तो ये एक्सपेंस हुआ या इनकम होगा? तो सर इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट के अंदर सर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आके अदर क्या? अदर इनकम। इसलिए बोला मैंने सर यूजुअली अदर इनकम के क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे। सर यहाँ क्या लिखेंगे आगे? यहाँ लिखेंगे आप आगे सर रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या अमाउंट आएगा सर? 1390।
लेकिन सर जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे तो लिखेंगे एसेट, एसेट में लिखेंगे करंट एसेट, करंट एसेट में नीचे मेंशन करेंगे सर अकाउंट रिसीवेबल, फिर उसके नीचे मेंशन करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर याद करें अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, पीएमडीडी भी गिवन है। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू पढ़िए सर, क्या गिवन है आपके पास 45,000, राइट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू क्या गिवन है सर 91। सर यहाँ लिखा मैंने आगे 9110। सर ये दोनों वैल्यूज यहाँ गिवन है सर। 45,000 में से 9110 को माइनस कर दीजिए सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 44,090। सर ये मैंने दोनों चीजों की आई हैव क्रिएटेड द एक्सट्रैक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। अब जा रहा हूं सर पास पेपर में। डन, यहां से स्टार्ट लेने सर पास पेपर्स देखें। एक बेसिक क्वेश्चन, देन मूव ऑन टू अ चैलेंज वन। पहले तो ना जरा बेसिक सवाल और फिर उसके बाद फौरन मूव करते हैं ऐसे सवाल पे जो आपको अब तक जितना आपने पढ़ा है उसको कम से कम वो कॉम्प्रिहेंड कराएगा आपको। सर लिखा हुआ है, ये एक समझ लें ओ लेवल्स के लेवल का सवाल है। सर लिखा हुआ है सी डेटर्स ओड 47,900 ऑन 29 अप्रैल 2007 द डेटर इंक्लूडेड द फॉलोइंग। अभी डेटर्स में ये सारे लोग इंक्लूड कर रहे हैं। पहला बंदा है सर, पहला कस्टमर है, उसका नाम है इकबाल। दूसरा है सर जॉनस्टन। तीसरा है सर आपके पास टर्नर। ये तीन लोग इसमें मौजूद हैं। लिखा हुआ इकबाल ने पे कर दिया 72 इन कैश। जब इकबाल ने पैसे दे दिए तो आप एंट्री क्या पास करेंगे उसकी? इकबाल ने मुझे पैसे दे दिए, मैं क्या एंट्री पास करूं उसकी? कैश को क्या कर दूं डेबिट और इकबाल को क्या कर दूं? अकाउंटेंट होने के नाते आपको अपने आप को हमेशा बिजनेस तस्वुर करना है, आप बिजनेस हैं। लिखा हुआ है कार्लसन was told that Johnson had left the country and decided to write off the outstanding balance as bad debt। जॉनसन जो है वो मुल्क छोड़ के चला गया। अब आप इसके साथ क्या करेंगे सर? बैड डेट करेंगे इसको। सर बैड डेट की एंट्री क्या पास करेंगे? बैड डेट्स को आप क्या कर देंगे? डेबिट, और जॉनसन को आप क्या कर देंगे सर? क्रेडिट। सही है। आगे लिखा हुआ 30 अप्रैल कार्लसन वाज इन्फॉर्म्ड दैट टर्नर वाज बैंकरप्ट। टर्नर जो है उसको आपने बैंकरप्ट कर दिया। अ चेक ऑफ 240 वाज रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कार्लसन वाज इन्फॉर्म्ड दैट टर्नर वाज बैंकरप्ट। इनकी बात हो रही है, इनसे 880 लेने थे आपको। इन्होंने आपको कितने पैसे दे दिए? 240 अगर इसने दे दिए तो मैं ये कहता हूं सर आपको 880 में से 240 अगर आपको मिल गए तो कितने पैसे भी आपको नहीं मिले? 640। सर इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज ऑफ बैड डेट्स एंड लाइक सारी एंट्रीज पास कर दें इसकी। तो सर सही है, अब यहाँ देखते हैं सर। तो यहाँ लिखता हूँ सर मैं आके 880 लेने थे, 240 से नहीं मिले, तो सर इसका मतलब है 640 यहाँ गए। आगे बढ़े। कार्लसन डिसाइडेड टू क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 2%। 2% सर उन्होंने चार्ज करना है रिमेनिंग पे। तो इसका मतलब है ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स। रिमेनिंग कैसे निकलेंगे सर? आप 47,900 में से पहले 72 को माइनस करेंगे, फिर 148 को माइनस करेंगे, फिर 880 को माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट निकलेगा। चेक करें रिमेनिंग कितने का अमाउंट है। कैलकुलेटर यूज करें, यूज योर फोन टू कैलकुलेट दिस। 47,900 minus 72 minus 148 and then minus 880. What is the answer? 46,800। सर 46,800 मेरे रिमेनिंग डेटर्स हैं। अब मैंने कहा सर रिमेनिंग डेटर्स का मतलब होता है 46,800 मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट? 2%। आंसर निकाल लें 936। इंशाल्लाह आंसर निकालो। आंसर कितना आ रहा है? 936। सर 936 आंसर आ गया आपका। अब एक काम की बात बता रहा हूँ, सुनो, बेसिक सवाल है ये। सर बेसिक सवाल यहां से स्टार्ट। कार्लसन डिसाइडेड टू क्रिएट, मेंटेन नहीं। आज पहली बार क्रिएट कर रहा है सर। अगर कार्लसन पहली बार क्रिएट कर रहा है तो उसका मतलब है बैलेंस ब्रॉट डाउन इक्वल्स टू 0। ये बात भी मैंने ये डिसाइड की। अगर क्वेश्चन क्या था, कार्लसन यूज्ड टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो मेंटेन का मतलब पहले से मेंटेन करता हुआ आ रहा है वो। क्रिएट का मतलब ये है कि आज उसने पहली बार क्रिएट किया है। जब बंदे ने पहली बार क्रिएट किया तो उसका मतलब है कि उसका ब्रॉट डाउन बैलेंस अभी क्या है आपके लिए? 0।
तो सर जवाब दें, 0 से बढ़ के कोई चीज 936 तक आ गई हो तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज ही होगी। क्रिएट वाले साल में तो वो इंक्रीज ही होगी। बात समझ आई? अब सर जरा यहाँ देखते हैं सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले हेडिंग डालें मई जून 2007, मई जून 2007 पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं सर। पार्ट ए आपसे बोल रहा है सर आपने इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। हेडिंग डाल दें सर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। जनरल एंट्रीज की हेडिंग डाल दीजिए, मई जून 2007 टू टू ट्रांजैक्शन 1। सर ट्रांजैक्शन 1 क्या थी? कैश को आपने डेबिट किया था और इकबाल को आपने क्रेडिट किया था। और सर अमाउंट कितना था आपके पास? 72। और यहाँ अमाउंट कितना था? 72। लिख लीजिए। डन। पहली एंट्री। नंबर 2 एंट्री। दूसरा कौन था सर? बैड डेट। कौन बैड डेट हो गया सर? बैड डेट्स को आपने डेबिट कर दिया और जॉनसन को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट था सर? 148। सर आपने इस अमाउंट से दोनों वैल्यूज को डेबिट क्रेडिट कर दिया। फिर सर आपके पास थर्ड एंट्री आ गई। थर्ड एंट्री किसकी है सर? टर्नर की। तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे टर्नर ने आपको पैसे कितने दिए। टर्नर ने आपको पैसे दिए 240। टर्नर ने अगर आपको इतने पैसे दे दिए तो जवाब दीजिए, टर्नर के अकाउंट को तो आपने क्लोज कर दिया, लेकिन टर्नर का अकाउंट कितने से क्लोज हुआ? 880। सर तो इसका मतलब है जो डिफरेंस है इन दोनों का वो कितने का है? 640। 640 सर मेरे लिए क्या हो गया? 640 मेरे लिए सर बैड डेट्स हो गया। ये मेरा बैड डेट एक्सपेंस है। मैंने तीसरी एंट्री पास की। चौथी एंट्री मैं सामने पास कर रहा हूँ इसके। अक्सर लोगों को इस एंट्री से अभी परेशानी होगी। सर जवाब दें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखें सर, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप सब मान रहे हो इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूं सर ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रॉट डाउन बैलेंस इक्वल्स टू 0, CD वैल्यू इक्वल्स टू 936। तो जवाब दें सर, इनकम स्टेटमेंट भी किस तरफ आएगा मेरे पास? 936 आएगा ना। सर जवाब दें, CD वाली एंट्री होती है या IS वाली एंट्री होती है? IS वाली एंट्री होती है। IS की एंट्री होती है तो आप यहाँ लिखेंगे आके इनकम स्टेटमेंट को आप क्या कर देंगे? डेबिट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप क्या कर देंगे सर? क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 936। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर मेंशन करेंगे 936। यहाँ भी अमाउंट मेंशन करेंगे 936। सर ये तीनों एंट्रीज आपने बना ली। ये टी अकाउंट देखकर बनती है। ये टी अकाउंट जो ऊपर मैंने बनाया उसे देखकर आप इसकी एंट्री पास करते हैं। किस साइड पे IS आएगा? आ गई बात समझ में? जब भी इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो तो एक्सपेंस होता है। दोबारा बोलें, जब भी इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो तो क्या होता है? एक्सपेंस। और जब भी इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगा तो क्या होगा? इनकम। आई बात समझ में? ये बेसिक क्वेश्चन है, जरा आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके चला देगा। डन। सर ये कुछ एंट्रीज मैंने पास की। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंट्रीज था इस एरिया में, सही है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इन सबका अकाउंट बना के दिखाइए। सर सबसे पहले तो एक बात बताइए, अगर मैं इकबाल का अकाउंट बनाऊं तो इकबाल के लिए सर मैंने एक टी अकाउंट ड्रॉ किया। कोई बच्चा मुझे बताएगा सर इकबाल से मुझे पैसे क्या मिल चुके? इकबाल से पैसे मिल चुके? एंट्री बनाइए ना आपने, पहली चेक कीजिए। इकबाल से पैसे मिल चुके। सर जो भी पैसे मिले वो कैश की फॉर्म में मिले। अमाउंट कितना आ गया? 72। सर 72 अगर अमाउंट मुझे मिल गया तो जवाब दीजिए सर क्या ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया? यस। लिख लें सर ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। चलो ना अकाउंट बनाओ, जल्दी करो, साथ साथ बनाओ। इकबाल का अकाउंट बनाओ। अभी देखो आगे आ रहा है, तुम्हारे लिए आ रहा है अगला क्वेश्चन। डन। उसके बाद देखें सर, जॉनसन का अकाउंट आया। जवाब दो भाई कोई। जॉनसन से पैसे मिले या बैड डेट कर दिया? सर उसको तो मैंने बैड डेट कर दिया, तो उसका मतलब है सर मैंने यहाँ टी अकाउंट बनाया और मैंने यहाँ लिखा सर आके इसके अंदर बैड डेट्स। और बैड डेट्स की सर मैंने यहाँ फिगर कितनी लिखी आगे? 148। ये अकाउंट क्लोज हो गया। पहले यहाँ तक काम कीजिए, फिर उसके बाद बात करें। मुनीब अभी बात क्लियर है? टर्नर का अकाउंट मजेदार है। टर्नर के अकाउंट के अंदर जब आप टर्नर के अकाउंट पे काम करेंगे तो टर्नर का अकाउंट आपसे कुछ यूं बात कर रहा है। यहां देखिएगा, टर्नर के अकाउंट की वजह से आपको कुछ पैसे मिले हैं सर। कितने पैसे मिले हैं सर? चेक के थ्रू मिले हैं सर। कितने मिल गए? जवाब दें, अगर मैं इस अकाउंट को एज इट इज छोड़ दूं तो ये तो ओपन रहेगा।
लेकिन सर ये अकाउंट तो मेरा 640 जो बचा हुआ था वो क्लोज हो गया। जितना भी बचा हुआ था ना सर उसको मैंने क्या कर दिया, बैड डेट्स। तो सर ये आ गया आपके पास यहाँ बैड डेट। इन तीनों अकाउंट को और से देखें, एक बात आपको समझ में आ रही है, ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसा है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसा है सर। हर कस्टमर का अकाउंट, क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसा ही होता है। उनमें देखें हर दफा बैड डेट आपको क्रेडिट साइड पे नजर आएगा, बैंक आपको क्रेडिट साइड पे नजर आएगा, अगर सेल्स रिटर्न होती तो क्रेडिट साइड पे होता, डिसऑनर चेक होता तो डेबिट साइड पे होता। आ रही है बात समझ में? सेट ऑफ होता तो किस तरफ होता, क्रेडिट साइड पे होता। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर होता तो किस तरफ होता, डेबिट साइड पे होता। इन सारे अकाउंट्स में ऐसा ही होता। मेरी बात समझ आई? जो कंट्रोल अकाउंट पीछे पड़े हैं ना वो साइन यहाँ अप्लाई होंगे, वही हो रहे हैं अप्लाई, कोई नई बात नहीं है। सर ये तो आपने मुश्किल बात बोल दी है, क्या बात की? अब आसान बातें बोल देता हूँ। जब पैसे रिसीव करते हो तो कैश बुक को क्या करोगे, डेबिट, तो यहाँ कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। बैड डेट होगा एक्सपेंस अपने अकाउंट में क्या होगा, डेबिट, तो यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। वही कर रहा हूँ मैं। चलो ये लो आसान बात। आ रही है बात समझ में? मुस्तफा भाई अब आ रहा है क्वेश्चन। सर यहाँ देखिए मेरी बात सुने। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है। सर मैं यहाँ लिखूंगा लेस, यहाँ आके हेडिंग डालूंगा, अच्छा हाँ, बिफोर 2013 इनकम स्टेटमेंट वाज सपोज टू बी पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर देखो इंशाल्लाह सर ये है सर। तो एक्सपेंस में सर आप सबसे पहले यहाँ के मेंशन करेंगे सर बैड डेट। सर क्वेश्चन में कोई बैड डेट है आपके पास? एक है, दो है? दो हैं, तो दोनों को अलग अलग लिखूं या कंबाइन कर दूं? कंबाइन कर दें सर। कंबाइन क्यों कर दें? क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है सर। नहीं आई बात समझ में? अकाउंट तो एक ही बनेगा ना, बैड डेट का अकाउंट तो आप एक ही बनाएंगे, और बैड डेट के अकाउंट के अंदर आप एक तरफ लिखेंगे आगे 148, दूसरा आप लिखेंगे 640, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ आईएस की एंट्री मिला के बनाएंगे 788। आ रही है बात समझ में? तो 788 ही कहाँ जाना चाहिए, बैड डेट के अकाउंट में। सर मैंने यहाँ जाके बैड डेट के अकाउंट के अंदर यहाँ जाके मेंशन किया कितना सर, 788। इंक्रीज इन पीएफडीडी कितने का आया है, 936। सर ये क्या बात हुई, जो क्लोजिंग वैल्यू है वही आईएस है इस साल, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू 0 थी, तो जो इंक्रीज है वही मेरा सीडी है। आ रही है बात समझ में? सर ये मैंने दोनों वैल्यूज लिख ली। बैलेंस शीट देखें सर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसेट। एसेट में क्या लिखेंगे, करंट एसेट। करंट एसेट में भी क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, और दूसरी चीज क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऑलरेडी हुआ है 46,800 आंसर आ रहा था उसका। 46,800 के ऊपर सर आपने कितने परसेंट चार्ज किया, तो आंसर क्या गया था, 930। हर सीडी वैल्यू किस में जाती है, बैलेंस शीट में। ये भी आ गया आंसर इसका। यहां तक तो सर ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये कवर हो रहा है इसका। किसी को भी भाई अगले क्वेश्चन से पहले कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो। डन। लास्ट कॉन्सेप्ट बताइए क्या लिखा हुआ है, नेम एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हिच इज अप्लाइड इन द फाइनल अकाउंट्स व्हेन मेकिंग। वेरी गुड। प्रूडेंस है और मैचिंग प्रिंसिपल है, कोई भी एक अप्लाई हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक रेलिवेंट है। सर अब आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन, कर लिया कॉपी या कर रहे हैं? करें करें कॉपी करें। जी जी बोलें। 788 कहाँ से आया सर? दो बैड डेट है ना बेटा, 148 और 640। डन। बात सुनो, हेलो इंशाल्लाह और सुनो सर। डन। यहां देखें सर, मई जून 2002 a sole trader provided the following information for from the accounts for the year। देखें इस क्वेश्चन में काफी सारे काम आपको कनेक्ट कराएंगे। सर मैंने यहां लिखा आगे क्रेडिट सेल्स की वैल्यू गिवन है फॉर 2000। क्रेडिट सेल्स कितने की है सर, 100,000 की। सर आगे बताएं सर, क्रेडिट सेल्स रिटर्न कितने के हैं सर आपके पास, 5,000। ये टोटल सेल्स है या सिर्फ क्रेडिट सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है। उसके बाद सर टोटल डेटर्स कब के हैं सर, 12,200। कब के हैं, साल के आखिर के या साल के शुरू के? ये तो साल के शुरू के। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये तो आपके पास कहाँ की हैं, साल के आखिर की। फिर से पढ़े ना, इसी तरह तो घुमाएगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 31 दिसंबर 2001 का डेटा है, तो जहां डेट नहीं है वो 31 दिसंबर 2001 है, और जहां डेट है उसके लिए आप एक्सेप्शन है फिर रूल। फिर आपने ये कहा जनवरी 1। अब जवाब दीजिए, प्रोविजन का भी कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग है क्लोजिंग है? ओपनिंग है। तो सर इसका मतलब है ये आपके लिए क्या बन गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखें सर क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा आपको। क्वेश्चन में कैश बुक गिवन है, और कैश बुक क्वेश्चन की कह रही है कि आपने कैश बुक के लिए आते सर आपने सेल्स की है, सेल्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 8,000। 8,000 कौन सी सेल्स है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? कैश सेल्स। तो इसका मतलब है आप क्रेडिट पे भी बेचते हैं और कैश पे भी बेचते हैं। फिर नीचे लिखा है डेटर से आपने पैसे कलेक्ट किए हैं। सर डेटर से आपने कितने पैसे कलेक्ट किए हैं, 2,000 का आपने डिस्काउंट दिया है, कौन सा है, अलाउड या रिसीव्ड? अलाउड।
और सर आपने पैसे कितने रिसीव किए हैं 72, तो अकाउंट आपने सेटल किया है 74 का, है ना। 74 का अकाउंट सेटल हुआ है, अमाउंट कितना आया 72 और डिस्काउंट कितना गया है 2000। डिसऑनर्ड चेक सर यहाँ लिखा है आपने, सर क्यों, जब पैसे लिए थे तो डेबिट किए थे, जब वो चेक डिसऑनर हो गया मुझे वापस उससे पैसे लेने तो मैंने क्रेडिट कर दिया। सर अब एक कहानी याद आ रही है, ये कैश बुक है, याद है डिसऑनर्ड चेक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में किस तरफ था, डेबिट साइड पे, तो यहां किस तरफ है, क्रेडिट साइड पे। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर सर डेटर्स यानी डिस्काउंट अलाउड और बैंक किस तरफ था, क्रेडिट साइड पर, यहां किस तरफ है, डेबिट साइड पर। अभी देखना कहां से घुमाता है ये क्वेश्चन। फिर लिखा हुआ है सर कैश बुक एक्सट्रैक्ट फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड, ये गिवन है 700 के आपके पास ट्रेड डेटर्स हैं, दे वर रिटन ऑफ एज बैड डेट ऑन जून 2001, 20 जून 2001, 700 के आपने डेटर्स राइट ऑफ किए। रिवाइज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने बनाया 31 दिसंबर साल के आखिर में, और कितनी परसेंटेज पे बनाया सर 5% पे, ऑफ व्हाट, ऑफ द ट्रेड डेटर्स बैलेंस एट 31, आखिर का बैलेंस, आखिरी का बैलेंस नहीं है मेरे पास, मुझे निकालना है। सुनिए सर यहाँ देखें, क्वेश्चन ने सबसे अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम ये किया कि वो बच्चों वाला अकाउंट मांगा जो बच्चे हमेशा स्किप करके जाएंगे, उनको बोला सेल्स का अकाउंट बना के दिखाओ। अब भाई सब कुछ आता है बच्चे को, इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है, सेल्स में फंस गया हो, तो बोला ये क्या चीज मांग ली इसने। सर मैंने यहाँ के लिखा सर आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्स का अकाउंट बनाओ, मैंने यहाँ सर टी अकाउंट बनाया, सेल्स का अकाउंट जवाब दो, सेल्स का अकाउंट या सिर्फ क्रेडिट का होता है या कैश का होता है या दोनों का होता है, दोनों का होता है, सेल्स है ना वो, तो सेल्स तो क्रेडिट पे भी होगी कैश पे होगी। जो क्रेडिट पे सेल्स हुई है वहां लिखा मैंने अकाउंट रिसीवेबल, और अमाउंट कितना लिखा सर मैंने उसका आके 1 लाख। सर जो कैश पे मैंने सेल्स किया उसका अमाउंट मैंने कितना लिखा आके मुस्तफा 8000, 8000 की सेल्स की। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैश बुक में, ये रहा 8000, यहाँ वैल्यू है 8000। आ रही है बात समझ में। अब एक मसला, जवाब दें क्या करूं, अब इस अकाउंट को क्लोज करूं ना, बोलो ना हाँ या ना, क्लोज करूं, क्या करूं, यहाँ क्या लिखूं 1,08,000, यहाँ भी क्या लिखूं 1,08,000, जवाब दीजिए। अब ऊपर क्या लिखूं 1,08,000, और यहाँ क्या लिखूं सर December 31, जवाब दें इसका पर्टिकुलर क्या लिखूं, IS। ये क्या हो गया बेटा, जिस साल की सेल्स है उस साल के रेवेन्यू को उस साल के एक्सपेंस से मैच करोगे, है ना, तो सेल्स का अकाउंट इसी साल का इसी साल इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होकर खत्म हो जाएगा ना। अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख साल के शुरू में यहाँ गिवन है, क्रेडिट सेल्स हमारे पास ये गिवन है फॉर 2001 इज 100,000। सर लेकिन मेरी बात सुने सर, ये क्या हो गया, हमने तो बैड डेट के अकाउंट में पढ़ा था IS आता है, ये तो सेल्स के अकाउंट में IS आ गया, सेल्स भी तो रेवेन्यू है। जब मैं बैड डेट को ये कह के क्लोज करता हूँ हर साल के रेवेन्यू ऑफ अ ईयर शुड मैच द एक्सपेंस ऑफ द ईयर, तो मैं रेवेन्यू को भी तो क्लोज करूंगा ये कह के रेवेन्यू ऑफ अ ईयर शुड मैच द एक्सपेंस ऑफ द ईयर। आ रही है बात समझ में, इसको मैं उठा के इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अगर मैं इस रेवेन्यू को CD लगा के कैरी करता हूँ तो इसका मतलब है अगले साल के रेवेन्यू में ये वैल्यू ऐड होगी, वहां अगले साल का रेवेन्यू गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो ये भी बैड डेट की तरह का अकाउंट हुआ ना, फिर तो असल में बैड डेट की तरह का नहीं हुआ, ये इसकी क्लोजिंग एंट्री है, इसको क्या बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। आपने इस साल के अकाउंट को क्लोज कर दिया, अब अगले साल की सेल्स अगले साल देखेंगे, बात समझ में आई। अब देखें हैरत हो रही होगी आपको, कुछ नया ओ लेवल्स पढ़ के आ रहे हैं, सेल्स वेल्स के अकाउंट बना के तो आ रहे हैं, ये क्या कहानी सुना रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ सर इस IS का मतलब है कि आपने ट्रांसफर कर दिया ये अमाउंट, ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, ये इसकी क्लोजिंग एंट्री है। आ गई बात समझ में, एक काम तो सेल्स का करके निपटाइए, कर लिया ना। अब सुने सर आगे देखें, ये क्या कहानी आ गई सर, हम बैड डेट पढ़ते पढ़ते सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कहां से आ गए। ये आपको अपग्रेड करेगा। देखें सर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट बनाया। सर सबसे पहले ये देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में गिवन है 12,200, कहाँ गिवन है सर, ये रहा सर 12,200। इसके नीचे एक चीज गिवन है उसका नाम है सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कंट्रोल अकाउंट। आप तो एडवांस कंट्रोल अकाउंट पढ़ चुके हो इसके बच्चे हो आप। सर क्या एडवांस कंट्रोल अकाउंट पढ़ने में भी आपने कहीं किसी कंट्रोल अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखा है? नहीं, उसका रिसीवेबल से डायरेक्टली कोई कनेक्शन ही नहीं होता। तो ये जो प्रोविजन नीचे गिवन है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। अब जरा कैश बुक देखते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है डेटर, यहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है डेटर। जो यहाँ डेटर डेबिट में है वो सेल्स लेजर अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। सर तो मैंने यहाँ लिखा आके सबसे पहले सर मैंने यहाँ मेंशन किया डिस्काउंट अलाउड वैल्यू कितनी लिखी 2000। सर मैंने अमाउंट कितना रिसीव किया उनसे बैंक में, सर अमाउंट रिसीव किया 72,000। और सर दूसरी तरफ जो चीज लिखी हुई थी वो क्या थी, वो थी सर डिसऑनर्ड चेक। मैंने वहां से जाके यहाँ एक और चीज पिकअप कर ली सर डिसऑनर्ड चेक, और अमाउंट कितना लिखा सर मैंने उसका 500। याद आया फिर सर क्रेडिट सेल्स भी तो है क्वेश्चन में, सेल्स के अकाउंट में चेक करो क्रेडिट सेल्स भी मौजूद है। सर कितने की मौजूद है सर, बिल्कुल सर सेल्स रिटर्न भी है। तो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट कितना है सर आपके पास, बोले 1 लाख का।
और सर सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितने का है सर आपके पास? सेल्स रिटर्न का अमाउंट याद आ रहा है सर कितने का है? 5,000 का। अब एक बात बताइए मुझे, नेट सेल्स कितने की है? 1,03,000 की। 1,08,000 की टोटल सेल्स हैं, जिनमें से 5,000 का रिटर्न है, तो नेट सेल्स कितने की हो गई सर? 1,03,000 की। आ गई बात समझ में? फिर सर एक और बात याद करें, ये सब कुछ करने के बाद याद आया क्वेश्चन में और भी कुछ है। वेरी गुड सर, क्या है क्वेश्चन में गिवन? बैड डेट। बैड डेट को आप क्या करेंगे? डेबिट, और उसको करेंगे क्रेडिट। सर आप यहाँ पे आके लिखेंगे, यहाँ वैल्यू आएगी सर आपके पास इधर आके बैड डेट्स। बैड डेट्स का अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास? 700। सर अब मैंने इनका यहाँ पे टोटल निकालना शुरू किया। सर जवाब दीजिए, यहाँ क्या आएगा मेरे पास? बैलेंस CD। सर आंसर निकालिए। बात क्या हो रही थी? कंट्रोल अकाउंट आ गया बीच में। ये कंट्रोल अकाउंट क्यों आया है बीच में, मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इसका आंसर निकालिए। एक लाख 12,700, 1,12,700 माइनस दिस। $33 डन। सर जवाब दें, क्या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट होता है? तो उसका मतलब है सर आपको टोटल अमाउंट कितना रिसीव करना बाकी है? 33,000। एक दफ़ा मैंने आपको बैड डेट पढ़ाते हुए बीच में ये बात बोली भी थी कि सर अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस पे आंसर लगता है PFDD का। तो जो कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग होता है उसके ऊपर आप कितने % चार्ज करेंगे सर? 5%। आ रही है बात समझ में? सर लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या 33,000 में बैड डेट माइनस हो चुके या नहीं हुए? हो चुके सर, हो चुके होते इसीलिए इसके ऊपर लगाते हैं। आ रही है बात समझ? ये वो अमाउंट है जो आपका इस वक्त डेट आउटस्टैंडिंग है। अब इसके ऊपर आपने कितने, ये डेट वो है जब आपको मिलना बाकी है। ओपनिंग वैल्यू बताओ कितनी गिवन है? क्लोजिंग वैल्यू देखो कितनी है? क्या रिसीवेबल बढ़ गया तो PFDD भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? जब मेरा रिसीवेबल बढ़ गया तो मेरा रिस्क बढ़ गया। पहले मुझे लोगों से 12,000 लेने थे, अब 33,000 लेने। तो जवाब दें क्या सर मेरा रिस्क बढ़ गया? यस। अब सर क्या करेंगे? पहले तो मैंने किसका अकाउंट बनाया? क्वेश्चन कह रहा है किसका अकाउंट बना के दिखाइए? बैड डेट का। सर जवाब दें, जब मैं बैड डेट का अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ क्या आके मेंशन करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल, और क्या वैल्यू मेंशन करूंगा? 700। सर 700 है ना बैड डेट की? बैड डेट की वैल्यू 700 है। सर मैं दोनों साइड पे फुटर में क्या लिखूंगा आके? 700। और जवाब दीजिए इनकम स्टेटमेंट में क्या मूव कर दूंगा सर यहाँ से? 700। ये तो मेरा एक्सपेंस हो गया। सर जवाब दें, दूसरी चीज मेरे पास यहाँ से क्या आएगी? दूसरी चीज सर मैं क्या बनाऊंगा? PFDD। PFDD की वैल्यू कितनी है सर क्वेश्चन में गिवन मेरे पास? 620। यहाँ लिखेंगे सर आके 620। 620 कहाँ क्वेश्चन में? टॉप पे गिवन है, ब्रॉड डाउन बैलेंस। सर जवाब दीजिए इसका CD बैलेंस कैसे निकालूंगा? एनी गेस? 33,000 पर कितने % निकालूंगा? 5%। सर आंसर कितना आ रहा है? 1650। सर जवाब दीजिए BD और CD इंक्रीज है डिक्रीज है? कितने से इंक्रीज है सर? बैड डेट्स यहाँ आएगा सर, क्या आंसर आएगा? 1030। सर यहाँ पे आएगा आपके पास 1030, और ये आपके लिए क्या बन जाएगा सर? IS। आई मुस्तफा बात समझ में? सर तो इसका मतलब है सर पूरी कहानी में क्या क्या चीजें हमने चेक कर ली, पता है आपको? सेल्स का अकाउंट अलग होता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अलग होता है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सेल्स का अकाउंट नहीं होता, बल्कि किसका अकाउंट होता है? बल्कि रिसीवेबल्स का अकाउंट होता है। किसका अकाउंट होता है सर? रिसीवेबल्स का अकाउंट। सर रिसीवेबल्स का जो अकाउंट होता है उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू होती है उस पर % अप्लाई होती है, तो PFDD बनता है। PFDD का अकाउंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, मगर बैड डेट का अकाउंट ना तो इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज होता है, वो बैड डेट का अकाउंट होता है। और ये बात समझ में है? सर अब जवाब में लिखा हुआ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल मस्ट बी अप्लाइड व्हेन सेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दो, एक तो प्रूडेंस, प्रूडेंस के दो माने, एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी recorded, whereas matching principle states that expense of the year should match the revenue of the year। आ रही है बात समझ में सर? सर बस दैट्स इट, यहाँ तक की क्लास खत्म कीजिए। अब आपके एस लेवल के पास पेपर्स कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे के दिन मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। पास पेपर है छोड़िएगा मत, कोई क्लास आपकी जाएगी, आप कसूरवार हैं उसके। फ्राइडे के दिन मिलते हैं 7:30 पे। अल्लाह हाफिज।